अभी जितना स्ट्रेस, एंजाइटी और जितना डिप्रेस्ड दिमाग लगता है ना, और जितने हेक्टिक दिन अभी जा रहे हैं ना, बाद में ये सारे दिन उतने ही खुशी के बन जाएंगे जब हमारा रिज़ल्ट स्क्रीन पे होगा और पीडीएफ में हमारा नाम हाईलाइटेड हो जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स क्रैक इट। आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल लेट्स क्रैक इट पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लो। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको इस चैनल की आदत लगने वाली है, और नहीं भी लगी तो मैं लगवा दूँगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते। सो हेलो, माय नेम इज़ ओमी आनंद एंड आई एम एन एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट. Currently, I have taken my SSC CGL prelims exam and I am hoping for my positive results and preparing for the mains. And आप अगर प्री के स्टूडेंट हो या मेंस के स्टूडेंट हो तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना मेरे, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी SSC CGL से रिलेटेड या फिर SSC के कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड PDFs वो है ना, बुक है, जितनी भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है ना, सबकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे है। और कोई भी डाउट हो तो मुझे टैग करके वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको अपने मेंस के बारे में सब बताने वाली हूँ, अलॉन्ग विथ माय मॉक टेस्ट कि मेरे अभी मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो चले, मैंने पूरे दिन नहीं पूरे वीक का व्लॉग रिकॉर्ड किया था कि पूरे वीक इतना हेक्टिक जा रहा है ना अभी पूरा दिन कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब ना ही नींद, किसी दिन बहुत ज़्यादा सो लेती हूँ स्ट्रेस के कारण, किसी दिन बहुत कम नींद आती है। मतलब मैं शेड्यूल तो रखती हूँ 6 से 7 घंटे का, बट उतनी नींद आती ही नहीं है मुझे कभी कभार। और कभी कभार मैं कितना भी थोड़ा सा ज़्यादा भी रख लेती हूँ अपने शेड्यूल में तो उससे भी ज़्यादा नींद आती है और नींद खुलती ही नहीं है। तो इसका तो कोई इलाज मेरे पास है नहीं, और मैं अपने नींद को अवॉइड नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इसको अवॉइड किया तो मेरा रिज़ल्ट अवॉइड हो जाएगा। क्योंकि बिना नींद के मुझे स्ट्रेस भगाना नहीं आता, और अगर मैं नींद पूरा नहीं करूँगी तो ना मैं पढ़ पाऊँगी, ना मैं कुछ कर पाऊँगी, ना सोच पाऊँगी। और मैं आपको इस व्लॉग में बताने वाली हूँ कि मैं मेंस के लिए अभी फ़िलहाल क्या कर रही हूँ, कितने घंटों के लिए पढ़ रही हूँ, और मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ या नहीं, और मैं कौन से टीचर्स को फ़िलहाल फॉलो कर रही हूँ। ऐसे तो सबको लगता है मेंस की तैयारी करने वालों का सिलेबस कंप्लीट होता है, उन्हें तो सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ता है, बट नो, दिस इज़ नॉट द रियल फैक्ट, दिस इज़ द मिथ यू ऑल आर थिंकिंग अबाउट। क्या होता है ना कि अभी हमारे पास ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जो प्रीलिम्स में नहीं आते, या इम्पॉर्टेंट, उनका इम्पोर्टेंस ना के बराबर होता है, तो हमें उसको पूरा पढ़ना पड़ता है। एंड देन पिछले सारे चैप्टर्स का हाई लेवल पे क्वेश्चंस हमें बनाना पड़ता है, जो कि आदत नहीं होता है बिल्कुल भी, क्योंकि सारा प्रीलिम्स में थोड़ा इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उतने हाई लेवल के नहीं, और अचानक से हमें जंप करना पड़ता है एक हाई लेवल के क्वेश्चन के सीरीज़ पे। तो इस वजह से क्या है ना कि थोड़ा अचानक से लोड बढ़ने पे दिमाग पे ना थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो वीक की शुरुआत सुबह सुबह वीडियो बनाने के लिए मैं सुबह में योगा कर रही थी, और ऐसे मैं करती हूँ नहीं, कभी कभार कर लेती हूँ, बट आज वीडियो बनाना था तो थोड़ा योगा कर लूँ भाई, इसी बहाने योगा तो हो जाए किसी न किसी दिन। और अभी रूम भी साफ़ करना पड़ता है मुझे, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना होता है, और इतना गंदा रूम देख के आप लोग पागल हो जाओगे, इसलिए मैं रूम साफ़ करके भी पढ़ती हूँ। इसी बहाने थोड़ा सा क्लीन इन्वायरमेंट मिल जाता है। ऐसा नहीं कि मैं गंदे रूम में पढ़ती हूँ, बट कभी कभार क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे पास होती हैं करने के लिए, पढ़ाई के लिए, कि आज बहुत ज़्यादा शेड्यूल है, मेरा टू डू लिस्ट है और टाइम कम होता है, मैं लेट होती हूँ, तो उस वक्त मैं ना सफाई करती हूँ ना कुछ करती हूँ, मैं डायरेक्ट अपने टेबल पे बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। बट जिस दिन सब कुछ शेड्यूल वाइज होता है ना, तो मैं उस दिन उठ जाती हूँ और सब कुछ साफ़ सफाई करती हूँ, पूरा अपना रूम क्लीन करती हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा ज़्यादा एनर्जी मिलता है, थोड़ा मोटिवेटेड ज़्यादा फील होता है पढ़ाई करने के लिए। एंड कमिंग ऑन द टॉपिक ऑफ इंग्लिश, मैंने आपको क्विज देने के लिए बहुत अच्छा चैनल बताया था विनय कक्षा का, और इसमें 150 रूल्स ऑफ ग्रामर का लिंक है और वोकैब का लिंक है, इन दोनों को जाके ज़रूर देखना। ये जो ग्रामर का लिंक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखना, एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको और बहुत ईजी तरीके से आप ग्रामर पढ़ पाओगे। और ये
ये जो क्विज़ का लिंक दिया ना, इसको ज़रूर अटेम्प्ट करना अपना प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। आप देख सकते हो मैंने सारा अटेम्प्ट करके रखा है, क्योंकि रिसेंट किसी भी एग्ज़ाम में ये सब पूछ सकता है। और मैंने यहाँ पे क्विज़ का लिंक डायरेक्ट अपने एसएससी टॉपर्स के ग्रुप में दे रखा है, और ग्रामर का भी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनका लिंक हर चीज़ का गिवन है, तो चेकआउट ज़रूर करना और ज्वाइन ज़रूर करना। कमिंग ऑन द टॉपिक ऑफ माई मेंस एग्ज़ाम, मेरे मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? सो इट्स गोइंग नॉट वेरी स्मूथ बट इट्स गोइंग वेल। क्योंकि अभी क्या है ना कि थोड़ा भी जैसे प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स वगैरह उन चैप्टर्स पे मैं ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रही हूँ, पर मॉक्स में क्या है ना, थोड़ा जैसे ज्योमेट्री चैप्टर या फिर एक दो चैप्टर और है जिनके क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी हाई होते हैं, तो अभी उन क्वेश्चंस में भी मुझे दिक्कत आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ अभी फ़िलहाल कि मैं उन पे पहले ध्यान दूँ या फिर लाइव क्लास पे ध्यान दूँ मेंस की, या फिर मैं भी प्रोबेब्स एंड स्टैटिस्टिक्स जैसे चैप्टर्स पे ध्यान दूँ जिसे मैंने प्रीलिम्स में नहीं पढ़ा है। और इसका वेटेज का जो 2-3 क्वेश्चंस इससे एकदम तय हैं, जो कि मेरे भी मॉक्स में छोटे जा रहे हैं। तो मैक्सिमम आई हैव स्कोर्ड 288 टिल नाउ एंड मिनिमम आई हैव स्कोर्ड 240 राइट नाउ। सो मैंने सबसे पहला जो मॉक दिया था उसमें मेरे 240 आए थे, एंड मैंने मैक्सिमम अभी जो रीसेंट मॉक दिया है उसमें 288 आया था। एक मैंने मॉक दिया था क्या हार्ड, बहुत हार्ड लेवल का, मैंने स्पेसिफिकली उसको चूज़ करके दिया था ऑलिव बोर्ड से, तो उसमें मेरे मार्क्स 262 आए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर था। मतलब उसमें ना इंग्लिश समझ में आ रही थी ढंग से, ना उसमें मैथ्स में तो इतना टाइम, मेरे टाइमिंग इशू के वजह से। तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं सेक्शन 1 को सबसे पहले अलग से मॉक टेस्ट से के कंप्लीट करूँ, क्योंकि सेक्शन 1 मेरा जा रहा है टाइमिंग के वजह से, एक तो क्वेश्चंस छूट जा रहे हैं, तो मैं वो नहीं चाहती। मैं हमेशा उस चीज़ के लिए रिग्रेट करना नहीं चाहती कि मैंने टाइमिंग इशू की वजह से एक तो क्वेश्चंस आते हुए छोड़ दी। क्योंकि एग्ज़ाम्स में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है इस वजह से छूट जाता है, तो उतना रिग्रेट नहीं होता जितना रिग्रेट होता है जब आप कोई चीज़, कोई क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन टाइमिंग के वजह से छोड़ दो, या फिर एक सिली मिस्टेक ऐड मल्टीप्लाई ये सब करने में आप उस क्वेश्चन को गलत कर दो। बिलीव मी, ज़िंदगी भर रिग्रेट होता है इस चीज़ के लिए, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। जीके का एक क्वेश्चन था मेरे प्रीलिम्स में, हु इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। तो उसमें एडवोकेट जनरल होता, ना कि अटॉर्नी जनरल, क्योंकि वो स्टेट के बारे में पूछा था, एंड मैंने इंडिया पढ़ के डायरेक्ट मैंने अटॉर्नी जनरल मार दिया था टिक, और दिस वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक इन माय प्रीलिम्स एग्ज़ाम। और मैं बहुत ज़्यादा अभी तक उस चीज़ के लिए दुखी फील करती हूँ, क्योंकि वो चीज़ आती थी मुझे और बहुत अच्छे तरीके से आती थी मुझे, मैंने बहुत ढंग से पढ़ा था उस चीज़ को पॉलिटी में। एंड सबसे ज़्यादा मैंने जीएस सेक्शन में किसी भी सेक्शन पे ध्यान दिया है ना, तो वो पॉलिटी है। और इसके कारण ना मैं बहुत ज़्यादा अभी पछताती हूँ, जब भी पॉलिटी पढ़ती हूँ ना तो बहुत रिग्रेट होता है। तो छोड़ो इसको, एंड हम नेक्स्ट चीज़ पे मूव करते हैं। अभी फ़िलहाल क्या है ना, मेरा वेरिफिकेशन कोड आया था यूट्यूब से भी, गूगल से, और बहुत लोगों को लगता है कि आई एम अर्निंग राइट नाउ, बट आई एम नॉट अर्निंग इवन अ पेनी राइट नाउ, क्योंकि अभी मैं यूट्यूब पे उतना ध्यान दे नहीं रही हूँ। बीच बीच में हाँ, वीडियोस बनाना क्या है ना, मेरा एक शौक़ है वीडियोस बनाना, अपने बारे में लोगों को बताना, ये मेरा एक शौक़ है रदर देन कि पैसे कमाना। हाँ, पैसे कमाना एज़ अ अल्टरनेटिव फॉर इट, बट मेरा ये शौक़ है और मेरा ये बचपन से चीज़ है ना कि मैं अपने बारे में लोगों को बताऊँ, मैं अपनी चीज़ें शेयर करूँ। और जब मैं यूट्यूब पे देखती थी ना पढ़ाई वाले व्लॉग्स स्पेशली, तो मुझे बहुत अच्छा, बहुत मोटिवेटेड फील होता था, और मुझे लगता था ना कि काश मैं भी ऐसे वीडियोस बना पाऊँ। और जब आई एम एबल टू मेक दैट टाइप ऑफ वीडियोस देन व्हाई डोंट। तो चलिए हम नेक्स्ट चीज़ पे मूव करते हैं। सो दिस वाज माय नेक्स्ट डे ऑफ माय शेड्यूल, एंड और आज का दिन इतना अच्छा था ना कि मतलब आई कुड नॉट अवॉइड माई सेल्फ टू गोइंग आउट फ्रॉम गोइंग आउट। तो क्या है ना कि बीच बीच में मेरी ग्रामर भी चेक करते रहना क्योंकि मैं इंग्लिश बोलने का कोशिश करती हूँ बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ आई लाइक इट टू मच। तो अवॉइडिंग माई ग्रामर, और आप करेक्ट कर सकते हो मेरे ग्रामर को। मैं आती हूँ अपने रूटीन पे।
भटक जाती हूँ यार बोलते बोलते। फिर यहाँ पे मैं आज आ गई थी ब्रश करने की। अच्छा 10-15 मिनट मैं बाहर में रही थी और बहुत फ्रेश फील हुआ था एकदम ना। आँख जैसा मेरा आँख ना दिन भर स्क्रीन पे रहता है ना, तो अचानक से ग्रीनरी देख के ना मतलब लगता है जैसे तृप्त हो जाता है मेरा आँख। तो आज तो दिवाली है जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, और हैप्पी दिवाली आप सबको। मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गई थी, सॉरी फॉर दैट, एंड हैप्पी दिवाली। और आई विश कि इस दिवाली आप सबका विश जो है वो फुलफ़िल हो जाए। आप सब इतना मेहनत करो कि जो जो आपने पोस्ट सोच के रखा है ना वो सब हो जाए। 90 to 95% पोर्शन ना टेबल पे बैठे बैठे निकाल देती हूँ, वेदर आई एम स्टडिंग और नॉट। मैं वहीं बैठी रहती हूँ कि मन नहीं लगेगा वहाँ बैठे बैठे करूँगी क्या, पढ़ना तो पड़ेगा ही वहाँ बैठे बैठे। तो बहुत ज़्यादा वो चीज़ हो रही थी। और स्पेशली इस वीडियो का मोटिव ये था मेरा कि अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना तो मॉक टेस्ट देते रहो, बहुत एक्सपीरियंस आता है उससे। जैसे मैं अभी कुछ कुछ चैप्टर्स जैसे मैंने बताया ना कि अभी नहीं कंप्लीट हुए हैं और मॉक प्रीलिम्स में नहीं आते, हमें मेंस में पढ़ना पड़ता है वो सब। तो मैं उसके बिना कंप्लीट किए बावजूद भी मैं दे रही हूँ मॉक्स, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मेरे 6 नंबर 7 नंबर 9 नंबर बढ़ने वाले हैं। एंड इससे मुझे कॉन्फिडेंस आता है। और इंग्लिश में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मॉक देके तब तक कोई उपाय नहीं है इसका। और हाँ, मैं आप लोगों को ये दिखाने वाली थी इस चीज़ से कि मैं जो कि मेरा 1 महीना मुश्किल से बचा हुआ है मेंस में, पता नहीं कब डेट निकल जाए, तो उसके लिए भी मैं नोट्स बना के पीवाईक्यू सीरीज़ लिख रही हूँ। जैसा आप अभी देख रहे हो स्क्रीन पे, मैं खुद से हैंड रिटन नोट्स बना रही हूँ अपने। मैं पीडीएफ यूज़ कर सकती थी, मेरे पास सब्सक्रिप्शन भी है सर का, मैंने बाई किया है 3.0 का भी, मेरा भाई पढ़ रहा है अभी उससे, तो मैं उससे भी ले सकती हूँ। 2.0 जो मैंने ख़रीदा था वो उसका भी नोट्स यूज़ कर सकती हूँ, बट आई एम नॉट यूजिंग एनी नोट्स, जबकि उसमें सारा दिया हुआ होता है। आई एम मेकिंग माई हैंड रिटन नोट्स। और यहाँ मुझे कुछ अपना शेड्यूल बनाना था, थोड़ा मैंने 10 दिन का बनाया था वो ख़त्म हो चुका था, तो नेक्स्ट 10-15 दिन का शेड्यूल मुझे बनाना था कि किस दिन मुझे किस तारीख को क्या करना है। तो मैं वो लिख रही थी, बना रही थी। और अभी फ़िलहाल ज्योग्राफ़ी मैं कंप्लीट कर रही हूँ 3.0 बैच से, क्योंकि ज्योग्राफ़ी मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी और मुझे मन था अभिषेक सुमन सर से करने का, बट मैं क्या करती हूँ उनके वीडियोज़ अभी थोड़े ज़्यादा थे और मेरे पास उतना समय नहीं था। अगर मेरे पास समय होता तो ऑफ कोर्स मैं उनसे कंप्लीट करती, लाइक माई पॉलिटी एंड ऑल। और मैंने सारा रिवीजन क्या है ना परमार सर से किया और सारा पढ़ा है मैंने अभिषेक सुमन सर से। सो आप ऐसे बिल्कुल में मत रहना, क्योंकि परमार सर इतने अच्छे टीचर है ना कि आप उनका एक पीवाईक्यू सीरीज़ कंप्लीट कर लो या फिर उनका एफआरबी कंप्लीट कर लो, वो जितना अपने बैच में पढ़ाते हैं ना आपको उतना पढ़ा देंगे वो। सो ऐसा नहीं है कि आपको 2 बार उनसे पढ़ना पड़ेगा। और मैंने अपना पूरा रूम क्लीन किया था आज। और कोई भी डाउट हो ना तो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछना। और दिस वाज माय टाइपिंग, क्योंकि टाइपिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आप इसको बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। मैंने 1 साल पहले जब मैं बाहर में थी तो मैंने टाइपिंग क्लास करी थी, सो मेरे एरर्स बहुत कम आ रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय टुडेज व्लॉग। आई होप यू लाइक्ड इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।